नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक को, जो मुझे लगता है, मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग लगता है कि ये आप लोगों को 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे सकता है इन अ ईयर, या फिर अगर आप लोग कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हो तो। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, इसके अपकमिंग टारगेट्स के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग फंडामेंटल भी देखना चाहते हो तो फंडामेंटल की तरफ भी जा सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से पता कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्टॉक का नाम है MMTC। ठीक है, तो मैं चैनल पे इस तरह के और वीडियोस लेकर के आता रहूंगा जिसमें हम लोग मल्टी बैगर स्टॉक की बात करेंगे। अभी इसकी प्राइस जो चल रही है 46 रुपए चल रही है, और मैं इसमें काफी तगड़ी मूवमेंट देख रहा हूं, वो हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले विकिपीडिया पे MMTC के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द टू हाइएस्ट अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया and India's largest public sector trading body, not only handling the export and import of primary products such as coal, iron, or agro and industrial product. MMTC also exports and import important commodities such as ferrous and non-ferrous metals for industry and agriculture fertilizers. So you can see here foreign exchange और ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मेटल्स में ट्रेड करती है, एग्रीकल्चर में ट्रेड करती है। हम लोग इसकी वेबसाइट पे भी जाते हैं तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, जैसा कि देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस टचिंग लिव्स एडिंग वैल्यू इनकी थॉट लाइन है। और अगर आप लोग इनके रिवेन्यू को देखते हैं तो 2019 में जो इनका रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो 28,997 करोड़ रुपीस अप हुआ है, और 4 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम इनकी है 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग $26 मिलियन। ठीक है, और इस मतलब कि जो फ्रेश अपग्रेडिंग हुई है इन्होंने 183.86 करोड़ रुपीस, और वहीं पर नेट इनकम इनकी 81 करोड़ रुपीस बढ़ी है, और जो 2019 में डेटा निकल करके आया था वो है 11 मिलियन डॉलर का। इनके पास जो टोटल एसेट्स है वो 620 मिलियन डॉलर के हैं, जो कि 4,445 करोड़ की कमी आई है इनके टोटल एसेट्स में। टोटल इक्विटी की जो अभी होल्डिंग है, ठीक है, इनके पास 1489 करोड़ रुपीस, यानी कि इक्विटी की इनकी वैल्यू बढ़ी है, जो कि 210 मिलियन डॉलर यानी कि 210 मिलियन डॉलर के करीब है। ये 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ओनर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो सरकारी कंपनी है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें 778 है एज पर द डेटा ऑफ फर्स्ट में 2020। वेबसाइट MMTC लिमिटेड, तो हम लोग वेबसाइट पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ खोल करके रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आप लोग अपनी स्टडी लगाना इस पर शुरू करो, और आप लोगों के लिए मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस क्लियर है हमारा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो बेस्ट है कि इसमें हमें बैट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लोगों का क्लियर है तो आप लोगों को पता है कि इसमें कितना लॉस हो सकता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें पैसा डाल करके इन्वेस्ट करके एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए MMTC लिमिटेड तीव्र गति से प्रगति पथ पर अग्रसर भारत की एक विशालतम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनी है। ये गत 4.5 दशकों से अस्तित्व में है, यानी कि 2010 से। आप देख सकते हो, इसका चार्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार घराना होते हुए यह अपने ही पुराने रिकॉर्ड से बेहतर कार्य निष्पादन करने में निरंतर प्रयासरत रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को विकिपीडिया पे इंग्लिश में पढ़ के बताया था, वही हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो इनके ट्रेडिंग के गुड्स हैं वो हैं खनिज पदार्थ, धातु, बहुमूल्य धातु, कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला और हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह के थोड़ा फंडामेंटल में आप लोग जा सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप लोगों को और भी बहुत कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग बात करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या टारगेट दिख सकते हैं और किस तरह के इसमें हमारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये 2010 से इसका चार्ट देखते हो तो जो इसकी प्राइस थी 1156 और हाई इसने किया था 1310, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम प्राइस रही है 1310 रही है। और फिर उसके बाद इसमें फॉल 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 आया, थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट आया लेकिन सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे एक तगड़ा जो कह लो कि आपका एक रेजिस्टेंस है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट इसको मिला है, तो यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें इसके लिए मिल गए। फिर उसके बाद अगर हम लोग और आते हैं नीचे तो हमें यहाँ भी एक सपोर्ट
मिल जाता है इसको, हल्का सा यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है ये स्टॉक, फिर नीचे आया है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लॉन्ग टर्म में, हमें ये पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसके फंडामेंटल में कुछ खास नहीं था, लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें अब कुछ और ही बता रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें एक तगड़ा फॉर्मेशन आया है नीचे की तरफ, अगर आप लोग देखते हैं इसको यहाँ पे इस तरह से, तो एक करेक्शन है जो इसमें चल रहा था। ठीक है, यहां से एक करेक्शन जो है इसमें चल रहा है और इस करेक्शन का ब्रेकआउट आने वाला है। ब्रेकआउट आने वाले है का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम काफी तगड़ा आया है। वॉल्यूम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तगड़ा वॉल्यूम आया है, फिर उसके बाद लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ से होल्ड करा होगा, अप आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ है। प्लस सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है इसके लिए कि ये वाला पॉइंट इसका नहीं जाने वाला है। और अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, ये और ये के बीच में तो इसका इन्होंने नीचे तोड़ा है, यानी कि इसने एक लोअर हाई किया हुआ है। तो यहां से यहां तक में ये डाउन ट्रेंडिंग है। अगर आप लोग मंथली में देखते हैं, वीकली में देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कहीं पे बेट करने जा रहे हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप लोग वीकली में देखते हो ना, तो ये आप लोगों को पैटर्न दिखता है और इस तरह के वॉल्यूम्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तगड़ा वॉल्यूम आया, फिर उसके बाद जो सेलिंग की वॉल्यूम में काफी कम है। ठीक है, तो यहां पे लोगों ने काफी इंटरेस्ट लिया है, यहां से इंटरेस्ट लेना लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, यहां पे काफी तगड़ा वॉल्यूम आया है और स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। फिर उसके बाद यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। फिर यहां पे देखो, वॉल्यूम इस तरह से कभी भी सेलिंग का नहीं आया, इसके बाद से वॉल्यूम की सेलिंग नहीं आई है। केवल और केवल लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं इस स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा बाई करने में। ठीक है, तो अगर आप लोग 2020 से देख रहे हो, 2020 सातवें महीने यानी कि जुलाई से अगर आप लोग देख रहे हो और अभी तक में, तो इस स्टॉक ने पिछले लगभग जुलाई और ये लगभग 9 महीने में सेलिंग नहीं आई है तगड़ी। इसमें लोगों की बाइंग काफी अच्छी आई है। तो ऑलमोस्ट 9 महीने किसी भी स्टॉक को वॉच करना बेहतर होता है अगर उसमें किसी तरह की मूवमेंट आनी है तो। ठीक है, ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस बताती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। और डेली में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, डेली में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें आसपास के टारगेट समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक तगड़ा कह लो कि वॉल्यूम के साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो काफी तगड़ा, केवल 9 कैंडल में इसने पूरा ये पॉइंट कवर किया है। यहां से यहां तक का पॉइंट इसने केवल और केवल 9 कैंडल में कवर किया है। और यहां तक देखो अभी ये यहां पे घूम रहा है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये सस्टेन कर रहा है, ये वाला पॉइंट ये सस्टेन कर रहा है। तो यही मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। अगर इसके नीचे आता है तो आप लोग यहां से निकल सकते हो। अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप लोगों की पोजीशन बनती क्या है, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि ये किस तरह का पैटर्न है। ये पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग फ्लैग एंड पोल बोलते हैं। तो अगर आप लोग इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो कुछ, तो ट्रेंड लाइन आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलती है और इसका एक ब्रेकआउट आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही मैं आप लोगों को नीचे वाली चैनल की अगर ट्रेंड लाइन दूं तो ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अगर ये चैनल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आप लोगों को यहां से निकलना है और 37 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। अभी मैं आप लोगों को ये स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूं 46 रुपए पे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी डिप आएगी जब मार्केट ओपन होगा, तो आप लोग 46 या फिर 40 या फिर 46 के बीच के किसी भी प्राइस में, या फिर कह लो कि 50 के भी प्राइस के बीच में आप लोग इसको बाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी एक छोटा सा हर्डल है इसके लिए। अगर ये हर्डल जाता है, ये वाला हर्डल जाता है इसको, तो आप लोगों के लिए इसमें और तगड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो यहां पे ये लगभग इसी अपने रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, क्लोजिंग हुई है इसकी। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों को 45 और 40 के बीच में मिलता है तो आप लोगों को एंट्री जरूर लेनी चाहिए। केवल और केवल 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप लोगों को 47 पे भी एंट्री मिल जाती है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन जो मैं आप लोगों को टारगेट दिखा रहा हूं, ठीक है, वो आप लोगों को समझना है कि टारगेट आप लोगों का क्या बन रहा है। सबसे पहले तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये दिख रहा है कि एक चैनल में ये मूव कर रहा है, और ये चैनल जो है इसका ये इस तरह का चैनल है। ये देखो,
ये जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये देखो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका चैनल इस तरह से मूव हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है। ठीक है, फ्लैग एंड पोल क्या होता है? फ्लैग एंड पोल होता है हमारा झंडा, तिरंगा। ठीक है, ये देखो, ये फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ये यहां से, क्योंकि यहां से ये भगा है, तो ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप का है। और फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अपनी काफी मेजर हर्डल पे है, काफी मेजर रेजिस्टेंस पे है। तो आप लोगों को अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, और भी मैं आप लोगों को पैटर्न बनाता हूं जो आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक बता सकते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा और कह लो कि मोटिवेट कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो आप लोग अपने पूरे रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं एज अ माई व्यूअर, एज अ माई सब्सक्राइबर। तो इसके लिए आप लोगों का एक टारगेट ये आ जाता है। ठीक है, ये टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हो, क्योंकि इसका यहां से ब्रेकआउट हुआ है, तो आप लोग इसको यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो एक टारगेट तो आप लोगों का ये मिल रहा है। ठीक है, एक टारगेट ये मिल रहा है जो कि आप लोगों के लिए है ये। ठीक है, और अगर आप लोग देखोगे तो कितना सही टारगेट ये आप लोगों को दे रहा है। फर्स्ट टारगेट जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ये यहां पर है, और उसके बाद ये मेजर रेजिस्टेंस भी है इसके लिए। ठीक है, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ग्रीन, क्योंकि ये हमारा टारगेट है। तो ये फर्स्ट टारगेट हम लोगों के, मेरे लिए ये मेरा टारगेट है। ठीक है, और अगर आप लोग बिल्कुल कंजर्वेटिव हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर रख सकते हो इसको। ठीक है, इस चैनल पे रख सकते हो, और आप लोग इस टारगेट के लिए भी बेट कर सकते हो। तो इस टारगेट के लिए बेट करने के लिए आप लोगों का 59 रुपए का टारगेट यहां से होगा। बाकी जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा वो 66 का है, अगर आप लोग लेना चाहते हो। फिर उसके बाद जो मैं सेकेंड टारगेट आप लोगों को देना चाहता हूं, सेकेंड टारगेट मेरा, अगर आप लोग वीकली में जाओगे तो आप लोगों को काफी अच्छे से दिखेगा, ये रहेगा, जो कि 131 रुपए का है। अगर आप लोगों का 66 रुपए का टारगेट निकल जाता है, तो आप लोग 131 रुपए, क्योंकि यहां से एक फ्री फॉल है, और तो यहां पे जाकर के ये फ्री ऊपर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस बताती है कि हाँ, और आप लोग पिछले स्टॉक्स को देखोगे ना, जो फ्री फॉल हुए हैं और उनके बीच में जब पहुंचा है स्टॉक, तो फिर वो ऊपर की तरफ भागा है उसी तरह से। तो ये 131 का टारगेट होगा। देखिए मल्टी बैगर कितना है, और फिर जब ये 131 का भी ब्रेक होता है, तो हम लोग 200 से 300 के टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि क्यों मैं आप लोगों को ये टारगेट्स दे रहा हूं और क्यों ये जरूरी है इस चीज को समझना। देखो, जब भी कंपनी में कुछ होने वाला होता है ना, तो उसके अंदर को, अंदर वालों को पता चल जाता है कि हाँ भैया क्या होने वाला है, क्योंकि हमें और आपको तो न्यूज के बेसिस पे पता चलता है। वी आर डिपेंड ऑन न्यूज, क्योंकि न्यूज आएगी तो हमें पता चलेगा, न्यूज नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन उसमें जो काम कर रहे हैं, जो उसके साथ हैं प्रमोटर्स, उनको पहले से पता चल जाता है। प्रमोटर्स के साथ लोग जो जुड़े होते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है इसमें। तो हमें चार्ट पे पहले से ही दिखने लगता है, अच्छी वॉल्यूम्स आने लगती हैं, ब्रेकआउट्स दिखने लगते हैं, अलग अलग हमें चार्ट पैटर्न्स दिखने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो आप लोग इसको बेट कर सकते हो। अगर आप लोग डिप में लेना चाहते हो, तो दोबारा से इस पे ये रीटेस्ट कर सकता है और वापस जा सकता है। तो आप लोग वेट भी कर सकते हो। बाकी पूरे अच्छे कंफर्मेशन के लिए आप लोग ये वाला जो लाइन है ना, ये 46, ये रेड लाइन, इसको ब्रेक होने दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये एक हर्डल है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और आप लोग इसमें तब जाकर के एंट्री कर सकते हो। तो बेस्ट एंट्री आप लोगों के लिए यही रहेगी। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, तो एक काफी कह लो कि नीचे जाने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल है इसके, जिन लोगों को पता होंगे, उसके हिसाब से लोगों ने इसको नीचे नहीं जाने दिया है। और यहाँ पे एक कह लो कि अगर आप लोग इसको देखते हो, तो वेरी न्यूट्रल कैंडल है ये। ठीक है, फिर उसके बाद इसने इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश की, पर वो इन्वर्टेड हैमर बना नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये, तो ये वाले कैंडल्स में देखो, फिर उसके बाद एक बूम, काफी तगड़ी कैंडल आई है, फिर उसके बाद इसको फॉलो अप आएगा और अच्छी कैंडल्स बन सकती हैं। तो आप इसके कह लो कि डिप में, थोड़ा जितना डिप में जाए आप लोग देख सकते हो। बाकी 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को 300 तक के दिए हैं।
ठीक है। बाकी टारगेट्स आप लोगों के 600 रुपए भी जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, बाकी फिर हम यहाँ पे पहुंचने के बाद। तो इसमें इन्वेस्ट कितना करना है और क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डीमैट अकाउंट खोल लो। और उसके बाद आप लोगों को जो मैं पैटर्न दिखाना चाहता हूं वो पैटर्न आप लोग देखिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि हाँ मैं जो कह रहा हूं वो एक्चुअल में काम कर रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखो दोस्तों, यहां पे क्या है ना कि ये एक कप टाइप का दिख रहा है ना, एक आर्क टाइप का आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले कि हाँ भैया जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसका बॉटम है, ये इसका बॉटम है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका बॉटम है, मेन बॉटम इसका यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे बॉटम बन रहा है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हैंडल बन रहा है, ये बन रहा है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से बना रहा है अपना कप एंड हैंडल, या फिर आप लोग इसको इस तरह से भी ले सकते हो। आपकी चाय जो है ना वो थोड़ी सी उल्टी हो गई है, ठीक है। आप इसको यहां भी ले सकते हो, बशर्ते कि हमें कप एंड हैंडल का पैटर्न दिखना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग जाते हैं तो नहीं दिखता है, तो यहां पे एक बेस्ट पैटर्न बनता है, तो इसको आप लोग ले सकते हो। ये वाला पैटर्न हमारा बन सकता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, नीचे जाने के बाद छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो यार, क्योंकि पैसे कमाने की ये सारी चीजें हैं, तो जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उन सबको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे बन रहा है हैंडल आपका, ठीक है। ये आपका हैंडल बना रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं अपना फ्लैग। Doesn't look like handle. Just imagine you have a finger and you just enter your finger here and just sipping this type of candles, ठीक है। तो इसका जो टारगेट आता है ना, इसका टारगेट आप लोगों का ये होता है, और ये जो टारगेट्स होते हैं इनके 5 टाइम्स के टारगेट होते हैं। तो आप यहाँ पे बस इनको जोड़ते जाओ, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट टारगेट कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमें देता है, ठीक है। इसी का हम लोग क्लोन करते हैं। वाह, सो ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। तो इसका आप क्लोन करके 5 टाइम्स के टारगेट निकाल सकते हो। तो 5 टाइम्स अप्रॉक्स आप लोगों का 293 पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं अपनी सारी स्टडी लगाऊं यहाँ पे, जो मैं स्टडी करके आप लोगों को बता रहा हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चैलेंज्ड है, बॉलिंजर भी चैलेंज्ड है, मंथली में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ भी चैलेंज्ड है, और डेली में तो तगड़ा चैलेंज है, ठीक है। 20 EMA के ऊपर प्राइस है, आवरली में भी चैलेंज्ड है, और 50 मिनट में भी चैलेंज्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो मेरी ये सारी स्टडी है वो सब कुछ यही बता रही हैं कि हाँ भैया ये तो स्टॉक फटने वाला है, और हमें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस आता है तो हमें स्टॉप लॉस को जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को आपका रिस्क भी बता दिया है। जैसे कि आप लोग किसी भी पेट्रोल के बिजनेस को खोलते हो, किसी भी दुकान को खोलते हो, तो आप 6 महीने का लेकर के चलते हो कि हाँ भैया 6 महीने में हमारा इतना किराया आएगा, इतने कस्टमर आएंगे, तो 6 महीने बाद से हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। नहीं कुछ होता है तो 1 साल में अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो जितना भी हमने लगाया है बिजनेस में हम भूल जाएंगे। तो एज इट इज स्टॉक में भी होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को 10 रुपए का दिया है, ठीक है। केवल 10 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिएगा, केवल 10 रुपए का रिस्क लीजिएगा, सॉरी, और तब जाकर के आप लोग इसमें एंट्री कीजिएगा, और आप लोगों को काफी अच्छे टारगेट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मल्टी बैगर स्टॉक वॉच करने में ठीक ठाक लगा होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि MMTC बढ़ सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो हमें लगता है कि भैया स्टॉक नहीं बढ़ने वाला है आगे, बेकार कंपनी है वगैरह वगैरह।
क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी उतना चलती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी तगड़ा होता है क्योंकि उनकी पहुंच तगड़ी होती है। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को साथ में देख करके एक बढ़िया स्टॉक चाहते हैं अपने लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।